साइन पर किया गया था उनको इस बात के लिए कि हमारी समस्या क्या है टाउनशिप की और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके रेस्पॉन्स में वो हमको टालते रहे, जवाब तो उनको दिया नहीं कभी कि आपको कैसे सॉल्व हो। इसमें पानी की समस्या, बिजली की समस्या, दृष्टि की समस्या, मैप की समस्या, सिक्योरिटी की समस्या, इस और ये सारी समस्या उनको लिख के दी गई थी जो कि उन्होंने वायदा किया था बिल्डर ने। लेकिन इसका हमको अथॉरिटी ने कभी कोई उचित जवाब नहीं दिया। फिर जब हम लोगों ने आरटीआई डाली, कभी चीजें कही मैंने डाली, तो बहुत सदस्यों ने डाली, उसके थ्रू हमको निकल के आया कि जो आप लोग पूछ रहे हो वो जो बता रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा उन्हें जवाब दिया। एक आरटीआई में जवाब ये दिया कि ये इसका डेवलपमेंट का काम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक आपकी शासन स्तर पर एक डिसीजन लंबित है, क्या था 41 अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो तब आप यहाँ पे सहल कर पाएंगे। ये 1.5 साल पहले की बात है। फिर हम उस कार में लग गए, हम लोग लखनऊ गए, मिल के आए मिनिस्टर जी से, चीफ मिनिस्टर से मिल के आए। वहाँ पर उनके मिलने के बाद उनको लेटर दिया हमने कि भाई आपकी ये लंबित पड़ी हुई है याचिका, आपकी बिल्डर की याचिका थी, वो कम से कम 4 साल से लंबित थी, वहाँ पर 5 साल से, जिसके ऊपर हमें फाइन उठाते भी नहीं देती थी कि क्या करना है। फिर मैं और तरुण जी ने जब बात की तो उन्होंने उसी समय उस पर नोटिंग शीट में लिख दिया इसको तुरंत फैसला किया जाए। वो फैसला शायद 1 महीने या 1.5 महीने में हो गया था, अथॉरिटी को कन्वे कर दिया गया, फैसला हक में हुआ, बायर्स के हक में। फिर हम जाके रविंद्र जी से मिले कि भाई अब तो ये फैसला हो गया, अब तो आप अपना काम कर दो। बोले हाँ मैं जल्दी कर दूंगा। नहीं किया। फिर आरटीआई डाली कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। तब उन्होंने 2 साल बाद हमको सूचित किया कि बिल्डर का एक केस 2017 या 18 से लंबित है, जिस पर उसने कोर्ट से स्टे ले रखा है, इसलिए हम बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बात उसने कभी नहीं बताई। ये बताई जबकि आरटीआई में निकल के आया और तब उन्हें बताया ये। अब हम उसके पीछे पड़ गए। उसके पहले क्या कहानी हुई कि एक गबन का मामला था जो बिल्डर ने 100 कुछ करोड़ रुपए थे, कुछ 183 करोड़ रुपए का गबन का मामला था, तो इसने फंड हम लोगों से कलेक्ट किया और उसको डाइवर्ट कर दिया वाइफ के नाम से दूसरे फंड में। उसके अभी केस चल रहा था, जिसमें 17-18 से केस चल रहा था उसका भी, और उसको भी आपकी अथॉरिटी ने कभी फॉलो नहीं किया। फिरोजपुर कोर्ट में आपका अजय सिंह जी और आपके एक और सदस्य के गुप्ता जी, और उन्होंने पूरा जो है उसका करते उसको हम लोग को उसमें इन्वॉल्व करवाया एसोसिएशन को, और तब जो है उसके खिलाफ वो केस उसके अमीर किया कि इसकी इंक्वायरी चालू रहेगी। उसकी 183 करोड़ में कहाँ है वो चालू रहेंगे। इसके लिए मैं पर्सनली आपके बाकी ऑफिसर्स और सब लोग यहाँ पर पुलिस कमिश्नर जो यहाँ की लक्ष्मी सिंह है, मैं IQ रिटायर्ड, मैं उनके पास मिलने गया था और उनको बताया कि ये मामला ऐसा है, इसमें इतने करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए। तो वो एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी उन्होंने इंक्वायरी करके एक इंक्वायरी ऑफिसर दिया कि पैसा कहाँ गया, कैसे किया जाए। फिर करने के बाद इंक्वायरी करते करते वो मामला जब हाई कोर्ट ने दे दिया तो ये बीच में बिल्डर फिर हाई कोर्ट चला गया इलाहाबाद कि इस इंक्वायरी को बंद किया जाए। इसके ऊपर भी अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अजय सिंह साहब, तरुण जी इलाहाबाद जाकर के उसमें हम लोग फिर पार्टी करने को बोला कि भाई ये तो पैसा हमारा था, इसमें अथॉरिटी से क्या मतलब है, ऐसा तो हमारा था, तो इसने गबन किया तो इसके ऊपर जो है इंक्वायरी बंद न की है। हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया उसका कि भाई जो है ये आदेश किया है जिसके अंदर उससे बोला गया है कि आप जो है इस इंक्वायरी को बंद नहीं करेंगे। फिर ये पिछले महीने की बात है, तो हम लोगों ने एक लेटर दोबारा बनाया लक्ष्मी सिंह जी के लिए, और जो है ये लेटर बनाया जिसमें सारे सबूत रखे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन दिया कि इस इंक्वायरी को बंद नहीं करते, आपको बंद नहीं करना, इंक्वायरी ठीक से की जाए, क्योंकि हमको बीच में एक सूचना मिली थी कि इंक्वायरी ऑफिसर शायद उसकी FR फाइनल रिपोर्ट जमा कर रहा है। जब कोई सूचना मिली जमा कर रहा है तो हम लोग खुद मिल गया है, मैं खुद मिल गया हूँ। तब उन्होंने बताया कि नहीं फाइनल रिपोर्ट ऐसे वाली पहले रिपोर्ट मेरे पास आएगी, मैं उसको एग्जामिन करूंगी, तब जो है उसके बाद आगे जमा होगा। तो वो अभी लंबित है मामला, उसके बारे में मेरे पास एक बार फोन आ चुका है SP का कि भाई हम उसको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने मीन वाहिनी आपके प्रशांत कुमार जो DG आपके उत्तर प्रदेश के हैं, उनको भी ये लेटर की कॉपी अग्रसर कर दी। उनके DSP थे, उनसे मेरी बात हो गई है, उन्हें कहा कि हमारे को इस मामले में कोई खबर नहीं है, प्रशांत कुमार जी ने ये लेटर भेजा हुआ है DG साहब को। तो मुझे कि हमको उसको खबर नहीं है, हमको इस बारे में सोचना नहीं है, आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दें जिससे कि हम ये कम से कम मालूम कर सके कि मामला क्या है। तो उनके परसों मेरे पास उनके ऑफिस से फोन आया कि हमने वो लेटर
आपके इलेक्ट्रीशियन के पास भेज दिया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। अभी मुझको उस बारे में कोई खबर नहीं है कि उन्हें क्या एक्शन लिया है, एफआईआर लगा दी है नहीं लगाई है, ये हमें नहीं पता है। उसका एफआईआर लगा दे, एफआईआर लगा दे लोग, हमें पता नहीं है। ये बात की बात है, जब कोई डिसीजन होगा तब मालूम पड़ेगा। ये तो यहाँ तक का हो गया। फिर बिजली की बात, बिजली के बारे में आपको बताता हूँ कि बिजली के बारे में तो अभी तक हमको भी नहीं पता था। कि हम तो ये कहते थे बिजली की में रहेंगे, हम लोग आएंगे यहाँ पे लाइट मिल जाएगी। एक दो बार ये मीटिंग हुई यहाँ पर आपके घर में, किसी घर में, तो यहाँ पर लाइट थी, हमें पता नहीं था लाइट घर में कैसे आई। बाद में मालूम पड़ा कि लाइट तो सोलर की है उनके घर में, पानी उनके घर में है नहीं। ये तो मुझे 1 साल पहले ही मालूम पड़ा कि यहाँ पर इसमें लाइट ही नहीं है पूरे इसमें, तो सही नहीं है, मुझे नहीं पता था। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो बात अलग है। मेरे को तो ये बात पिछले साल ही मालूम पड़ी है कि सोसाइटी में किसी ने आज तक कोई लाइट का कनेक्शन दिया ही नहीं है। इसके बारे में फिर हमारे स्पेशल वहाँ गई अथॉरिटी पूछा कि क्या बात है, आप लाइट क्यों नहीं दे रहे? बोले ये काम तो यूपीसीएल वालों का, वो कर लगाएंगे, हमसे क्या मतलब इसका। फिर आरटीआई जारी, आपके 2 लोगों ने आरटीआई लगाई थी। इसमें वही हमारे मेंबर थे वार्ड में, उन्होंने जारी तब उनको जवाब मिला कि जिस जगह से लाइट गई थी धर्मशाला स्टेशन से, वो स्टेशन 12 साल से बन रही नहीं है। आज तक 12 साल पहले बिल्डर ने पैसा जमा कर दिया था 4.5 करोड़ रुपए कि हमें लाइट दे दी जाए। इसको अथॉरिटी के उसके कारण को वो देना था, अथॉरिटी को वो लाइन उसकी दी थी धर्मशाला स्टेशन तक, ना तो उन्होंने लाइन दी थी और ना ही धर्मशाला स्टेशन आज तक एक्टिव हुआ। तो इसका मतलब कि सब 12 साल सब कुछ हवा में चलता रहा, ऐसे ही जमा कर दी। ये लोग शांत होकर सोते रहे, इन्होंने इस प्लॉट में कभी नहीं सोचा बिजली किस तरह प्रदान की है। तो तब हम लोगों ने यूपीसीएल के ऑफिस